ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ईश्वर को जानते हैं और ना ही महर्षिगण ही जानता है, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उसको बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शुद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विषयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को के लिए विद्वता आवश्यक नहीं। बड़े बड़े देवता तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाया। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उसकी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच जाती है, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्वेशवाद होता है तो कि मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो मैं भगवान के रूप में यही हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि समझे, यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्वान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को समझ सकते हैं। तो जब भागवत गीता श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़े, जो भगवान की अपरा शक्ति में है, वही ईश्वर को अनुभूति किए किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्वेश ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है।